मैं अपनी छोटी बहन को लेकर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने आया था, लेकिन वह शर्म के मारे दरवाजे पर ही खड़ी रही। अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, इधर आओ। बहन डर से सहमी हुई हिरनी की तरह लाल होते चेहरे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही क्लर्क ने हमारे परिवार की जानकारी पूछी, उसे कुछ गड़बड़ लगी। अजीब है, सब कुछ तो एक जैसा है। हम एक ही परिवार के हैं, साथ ही पले बड़े हैं। ओ, गोद में पली बहू टोंगयांशी है। मैंने तुरंत सफाई दी। हम एक ही घर में रहे हैं, लेकिन सगे भाई बहन नहीं हैं। ओह, समझ गया। इसे बचपन का प्यार कहते हैं। अच्छा। क्लर्क को दराज से शादी का सर्टिफिकेट निकालते देख मैं अपने और बहन के भविष्य की खुशहाल जिंदगी की कल्पना करने लगा। लेकिन उसने यूं ही पूछ लिया, तुम्हारे गांव में त्यान क्यूयुए नाम की कोई औरत है? वो मेरी माँ है। ऐसा करो, शादी का सर्टिफिकेट 2 दिन बाद आकर लेना। क्यों? क्योंकि सरकारी मुहर यहाँ नहीं है। लेकिन बहन ने साफ देखा था कि मुहर उसी दराज में रखी हुई थी। कॉमरेड, मदद कर दीजिए, घर में सब तैयार है, परसों की तारीख तय है। ठीक है, 2 दिन बाद आना। आखिरकार वह शादी का सर्टिफिकेट देने को राजी नहीं हुआ। मेरा नाम त्यानगुई है। मेरी कहानी त्यानजियावान नाम के एक छोटे से गांव और 2 माताओं से शुरू होती है। मेरी पालने वाली माँ ने दूध और पसीने से मुझे बड़ा किया और मेरी जन्म देने वाली माँ 20 साल बाद अपनी ताकत और आंसुओं से मुझे वापस खींच ले जाना चाहती थी। और मैं तथा चुई चुई, जो बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई, जंगली फूल की तरह खिलखिलाती मेरी बहन, हम सिर्फ एक शादी का सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। लेकिन यही चीज किस्मत के सच को चीरने वाली दरार बन गई। जब हम उदास होकर घर लौटे तो गांव का मुखिया घबराया हुआ आया। उसे पता था कि हम शादी की तैयारी में व्यस्त हैं। फिर भी उसने मुझे झेला जाकर मछली के बच्चे पहुंचाने भेज दिया और कुछ रहस्यमयी बातें भी कहीं। ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। और हाँ, ये चिट्ठी सेक्रेटरी ली को दे देना। चिट्ठी पढ़ने के बाद सेक्रेटरी ली कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहे। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे सामने पीली सी तस्वीर रखी। उन्होंने बताया, तस्वीर में दिख रहे पुरुष और महिला मेरे असली माता पिता हैं। उनकी बात मेरी 20 साल की पहचान पर हथौड़े की तरह गिरी। असल में मेरे जन्म देने वाले माता पिता गुरिल्ला सेनानी थे। एक गुप्त मिशन से पहले 3 महीने के बच्चे को खतरे में डालना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे एक भूमिगत संपर्क अधिकारी को सौंप दिया। लेकिन जल्द ही उस अधिकारी को धोखे से पकड़ लिया गया और मुझे भी उसके साथ कुओमिंतांग ले गई। मेरे असली माता पिता को लगा कि मैं मर चुका हूं। नए चीन की स्थापना के बाद वे बड़े अधिकारी बन गए। बाद में उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूं। लेकिन कुओमिंतांग के एक नेता की पत्नी ने मुझे गोद ले लिया था। वही औरत मेरी आज की पालने वाली मां तियान क्यूयुए थी। सच जानकर मेरी दुनिया उलट पलट हो गई। घर लौटते समय मेरे मन में भारी द्वंद्व था। क्या सच बताऊं? क्या मां को सब बता दूं? उसी बीच डायरेक्टर ऑफिस का सेक्रेटरी पहले ही घर आ चुका था और मां से कह रहा था कि मुझे अपने असली माता पिता से मिलने दिया जाए। सोचिए, बच्चे को ऐसे माता पिता मिलें तो आपके लिए भी तो बुरा नहीं है। मां यह सुनकर टूट गई। भले ही मैं सगा नहीं था, लेकिन उसने मुझे अपने बेटे से बढ़कर माना था। वह मुझे ऐसे कैसे छोड़ देती? अच्छी तरह सोच लीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। यह सारी बात चुई चुई ने सुन ली और मां ने आखिर सब स्वीकार कर लिया। गोई अपने असली माता पिता के पास जाएगा तो ज्यादा आगे बढ़ेगा। उसे जाने दो, ऊंचा उड़ने दो। मां, क्या यह सच है? हाँ, सच है। उसी वक्त मैं घर पहुंचा और सब सुन लिया। मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैं रोते हुए मां के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, ये सच नहीं है बच्चे, ये सच है। उस रात मैं आंगन में खड़े गुलमोहर के पेड़ को देखता रहा। बचपन की यादें उमड़ती रहीं। जिंदगी अमीर नहीं थी, लेकिन बेहद खुश थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया, किसी भी हाल में इस जगह को नहीं छोड़ूंगा जहां मुझे पाला पोसा गया। अगली सुबह मैं चुई चुई को लेकर फिर से शादी का सर्टिफिकेट लेने चला, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। अब तुम हमारे त्यान परिवार के नहीं रहे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हम बचपन से साथ हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ कहा? माँ ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है। आज रात हमारे लिए मिठाई बना रही है। वो गुलाब की मिठाई तुम शहर ले जाओगे। तभी मुझे समझ आया, माँ और चुई चुई ने तय कर लिया था कि पहले मैं शहर जाकर अपने असली माता पिता से मिलूं, फिर लौटकर शादी करूं। आखिरकार मैं माँ की बात मानकर शहर चला गया। चुई चुई ने अपने हाथों से सिले कपड़े मेरे बैग में रखे और नाव से मुझे गांव से विदा किया। नदी के दोनों किनारे सुंदर थे, लेकिन चुई चुई चुप थी। उसकी आंखों में डर था कि कहीं मैं लौट कर ना आऊं। चुई चुई, मैं लौटूंगा, चिंता मत करो।
भैया, अगर दिल से हो तो हमारी शादी की तारीख 1 मई तय करते हैं। 1 मई? मैं जरूर लौटूंगा। मैंने नदी की ओर देखा और एक वादा किया जो मुझे तब आसान लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शहर की लोहे सी जिंदगी इंसान को कैसे जकड़ लेती है। शहर का घर बड़ा और चमकदार था, लेकिन मुझे लोहे के पिंजरे जैसा लगा। नौकरानी ने महंगी मिठाइयां रखीं और मुझे मां के हाथ की बनाई गुलाब की मिठाई याद आ गई। तुम दोनों चुप क्यों हो? 20 साल से जिसे मां कहता आया, आज वह शब्द गले में अटक गया। उन्होंने मेरा नया नाम रखा, क्यू शाओ हुआ, लेकिन मुझे त्यानगुई नाम ही प्यारा लगा। मैंने गुलाब की मिठाई आगे बढ़ाई। घर की बनी है, मेरी मां ने आपके लिए भेजी है। उसकी जमी हुई मुस्कान मेरे दिल में चुभ गई। उस रात मैं बड़े नरम बिस्तर पर सो नहीं सका। एक ओर जन्म देने वाली मां के लिए अपराध बोध, दूसरी ओर गांव की मां और बहन की याद। अगली सुबह मैं खेत में घास निकाल रहा था। जैसे ही जन्म देने वाली मां आई, मैंने मन में खुद को हौसला दिया, आज मुझे उसे मां कहना है।